We will start the next topic, homogenization. Homogenization. So this is the last topic of this straight line. Pair of lines का last topic है homogenization, है ना. क्या होता है homogenization? देखिए क्या है, आपको सपोज लाइंस की क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन है. ये कौन सी लाइंस है जो ओरिजिन से पास नहीं करती, है ना. यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो या C1 के फॉर्म में हो. अब अगर मैं क्या है इसकी लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं इसको हटा दूं, यानी 2gx 2fy प्लस सी, तो आपको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. और फिर इनसे रिप्रेजेंट होने वाली वो लाइन से जो पास करेंगी ऑलवेज ओरिजिन से. जब भी आप देखिए एंगल की बात करते हैं या स्लोप की बात करते हैं, एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं, इनका कोई रोल कभी होता ही नहीं. सो होमोजेनाइजेशन इज द प्रोसेस, आप लिखिए homogenization is the process by which we convert a second degree equation, second degree non homogeneous equation into ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 with the help of intersecting line. With the help of intersecting lines. यानी हम लोग क्या निकाले, देखो ये कर्व है और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना. इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. ये कर्व है, सेकेंड डिग्री कर्व है, ये c इक्वल टू 0 और एक कॉर्ड है, इसकी एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, a और b पॉइंट पे काटती है, ठीक है. और ये जो कर्व है ये इस फॉर्मेट में लिखा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. कर्व है ये, जैसे सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सब सेकेंड डिग्री कर्व है ये, कॉनिक सेक्शंस. इस कर्व की ये ए बी लाइन क्या है, कॉर्ड है. अ कॉर्ड, अ लाइन विच इंटरसेक्टिंग दिस कर्व into two real and distinct points. Suppose इस कॉर्ड की इक्वेशन हम ये मान लेते हैं y equals to mx plus c. अब मुझे ये a और b 2 पॉइंट चाहिए, तो ये a और b 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए. ऑब्वियस बात है, आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैसे, रिप्लेस y in terms of x and make the quadratic in x, and obviously this quadratic equation have d greater than 0, क्योंकि मुझे 2 रूट्स तो नजर आ ही रहे हैं ना, तो d ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा. जब x की 2 वैल्यू आ गई तो यहां पुट करके आप y की 2 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लें, 2 पॉइंट आ गए, ठीक है. अब सुनो, जैसे ही आप किसी भी कर्व को किसी लाइन की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनसे 2 लाइंस अलग होनी चाहिए, यानी h स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी होना चाहिए. तो ये इक्वेशन, ये कंबाइंड इक्वेशन क्या है, लाइंस की इक्वेशन है. ये कहां से पास करती है, ओरिजिन से. तो सपोज यहाँ पे कहीं 0,0 है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मिला दें और इस b को इससे मिला दें. तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. ये क्या है, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन, यानी जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस OA एंड OB. And where A and B are the points of intersection of the given curve and given line. अब देखिए 2 मेथड है, आप इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लें, A और B इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें. ओरिजिन कौन है, 0,0, ये आपका O पॉइंट. OA लाइन की इक्वेशन लिख लें, ओरिजिन से पास होने वाली OB लाइन का इक्वेशन लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. और जब भी ओरिजिन से पास होने वाली 2 लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, ऑब्वियस है वो इसी फॉर्म में आएगा.
एक मेथड ये, लेकिन ये बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, इसको इसके साथ सॉल्व करना, पीओआई निकालना, वाई कोऑर्डिनेट निकालना, फिर लाइंस निकालना, देन मल्टीप्लाई करना। तो कोई डायरेक्ट प्रोसीजर है जिसके कारण हम कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं ओए और ओबी का। सो ओए और ओबी का कंबाइंड इक्वेशन निकालना ही, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन इज द प्रोसेस, है ना, विद द, है ना, बाय विच वी कन्वर्ट दिस नॉन homogeneous equation of second degree into this homogeneous equation of second degree with the help of this line। यानी OA और OB का combined equation निकालना है homogenization। अब कैसे करें, यदि मैं इसमें से ये 2gx 2fy और c हटा दूं तो ऑब्वियसली ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो हटा कैसे दूं, ऐसे मिटा थोड़ ना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, x का 1 y का 1 2 डिग्री, y पे 2 पावर, ये भी कितना है 2 डिग्री है ना, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, ये यहां से लेकर यहां तक, बोलिए बोले, ये कितना है 1 डिग्री, और ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री। तो जो 2 डिग्री टर्म है उनको तो एज इट इज रखिए, और इसमें 1 बनाइए, इसमें 1 बनाइए ऐसे, y माइनस एम एक्स अपॉन सी इक्वल टू 1। 1 कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट को डिवाइड करके। अदरवाइज अगर आप y डिवाइड करेंगे तो y का भी 0 नहीं हो पाएगा, x डिवाइड करेंगे तो x का भी 0 नहीं हो पाएगा। तो किससे डिवाइड करेंगे आप, कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट तो कभी 0 होता भी नहीं, राइट। c तो 0 है भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती। ओरिजिन से कौन सी लाइन पास करती है, OA और OB, AB नहीं। अब हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे होमोजेनाइजेशन, देखिए ध्यान से समझना। होमोजेनाइजेशन समझ में आया है क्या चीज, ये कहते किसको है होमोजेनाइजेशन, जब किसी कर्व को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना ही होमोजेनाइजेशन कहलाता है। हम वही काम करें। तो जो चीज 2 डिग्री है उसको आप एज इट इज रखें, इस कर्व को होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, और ये 2gx प्लस 2fy ये कौन है 1 डिग्री, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई चेंज, प्लस c इसको 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, चेंज नहीं। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 डिग्री एज इट इज, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये एज इट इज, फिर 2gx प्लस 2fy और 1 को लिखेंगे हम y माइनस एम एक्स अपॉन सी। इसमें भी c है, इसमें भी c है, आप c डैश कर लो, यहाँ c डैश कर लो या k कर लो, है ना, k कर लीजिए, और यहाँ पे भी k कर लीजिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये c एंड y माइनस एम एक्स अपॉन k इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी जो 1 डिग्री है उसको 1 दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो जो कांस्टेंट की हेल्प से आपने 1 बनाया। जो 0 डिग्री है उसको 1 का स्क्वायर दो और उसका स्क्वायर कर दो। अब आप ध्यान से देखो, आपको हर जगह एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा और एक्स इंटू वाई का मिलेगा। ना कहीं एक्स का कॉफिशिएंट है, ना कहीं वाई का कॉफिशिएंट है, और ना ही कहीं कांस्टेंट टर्म है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये तो कांस्टेंट है, ये तो के स्क्वायर निकलेगा, ये जाएगा तो इनमें तो कोई चेंज है ही नहीं। दिस इंटू दिस एक्स वाई, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस वाई स्क्वायर और दिस इंटू दिस एक्स इंटू वाई। इसका होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू वाई। कहीं पे भी ना ओनली एक्स का टर्म है, ना वाई का टर्म है और ना ही किसी कांस्टेंट का। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB वेयर A एंड B, A और B क्या है, A एंड B आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व, जो गिवन है आपको नॉन होमोजेनियस फॉर्म में, सेकंड डिग्री कर्व एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इसको इंटरसेक्ट करती है उनका POI है। ये होमोजेनाइजेशन है। और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि तुम लोगों ने, कितना आंसर आ रहा है बोलिए, है ना। चलो कर लो एक बार। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप लगाइए फॉर्मूला d इक्वल्स टू 2 अंडर रूट जी ए प्लस बी,
और ये क्या है, ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ये ए का वैल्यू कितना है 9, बी का वैल्यू कितना है 16 और एच कितना है आपका -12। तो एच स्क्वायर 144 और 16 इंटू 9 144, तो एच स्क्वायर क्या है इक्वल टू ए बी। तो लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज आर पैरेलल, राइट। सो लगाइए कितना दे रखा है ये डिस्टेंस 4 यूनिट, स्क्वायर कर दो 4 डिवाइड, यहाँ पे 4 गिवन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, स्क्वायर कर दीजिए 4, जी स्क्वायर, जी का वैल्यू बोलो, जी कितना होता है 2gx, कितना हो गया 3k, तो 9k स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू 0 है यहाँ, है ना, अपॉन a इंटू ए का वैल्यू 9 और b 25, तो k स्क्वायर कितना हो गया 100। तो किसने बोला ओनली 10 ही आएगा, प्लस माइनस 10 नहीं, क्यों, मैंने कहा क्या k को पॉजिटिव लेना है, यह आंसर आएगा। तो मॉड क्या आता है, आप भूल गए क्या, √x² मॉड क्या आता है। और यदि ये किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल है तो x खुलता है प्लस माइनस a, पढ़ चुके हो ना तुम लोग तो मॉड, है ना। देखो मेरी बात समझिए, यदि मुझे एक कर्व और एक लाइन की हेल्प से इस कर्व को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस तो ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी, क्योंकि जो ओरिजिन से पास करती है लाइंस वो किस फॉर्मेट में लिखी आती है, ax² + 2hxy + by² = 0। अरे x को 0 डालो, y अपने आप उछल उछल के 0 देगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, इसकी कॉर्ड ओरिजिन से पास करेंगे तो डिवाइड किसको करोगे। दूसरी बात, इस कर्व की इक्वेशन में ओरिजिन नहीं आएगा, यहाँ c लिखा रहेगा, तो c 0 नहीं है तो ये कर्व भी कहां से पास नहीं करता, ओरिजिन से। मतलब लाइन और कर्व की हेल्प से आपको क्या करना है, OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप ऐसे कर लो, कैसे कर ले आप, कि आप इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करके 2 पॉइंट्स निकाल लो, A और B आ गया, और OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिन से पास होने वाली 2 लाइंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन से समझिए। अच्छा, कैसे आपको समझ में आएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में होमोजेनाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करना है। तो होमोजेनाइजेशन में एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन। दूसरा ओरिजिन, क्योंकि जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। जैसे सीक्वेंस सीरीज में कैसे पता चलेगा कि AM, GM, HM का कंसेप्ट लगाना है, जब भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, लीस्ट निकालना है, ग्रेटेस्ट निकालना है, AM, GM लगाना है, एंड द नंबर्स हुज AM, GM और HM आर टू बी डिटरमाइंड विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होने चाहिए। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल बिटवीन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स joining origin and point of intersection of curve ये कर्व का इक्वेशन एंड लाइन, ये इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिए। ये कोई सेकेंड डिग्री कर्व है, ऐसे किसी शेप में आएगा, और ये लाइन आपको गिवन है y = 3x + 2, इसको A और B पॉइंट पे काटती है ना, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करती है ना ये कर्व ओरिजिन से पास करते हैं, दोनों में कांस्टेंट टर्म है। ये कह रहा है इन लाइंस को, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहीं और लाई करेगा, ना तो कर्व पे लाई करेगा ना लाइन पे लाई करेगा, कहीं और लाई करेगा। तो ये कह रहा है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, लाइन और कर्व के POI को ओरिजिन से मिलाने वाली 2 लाइंस यानी OA और OB, इनके बीच का थीटा पूछना चाह रहे हैं आपसे। सो 2 लाइंस निकालो OA और OB,
ओ और OB का कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा और इनसे रिप्रेजेंट होने वाली जो दो लाइन्स है L1 और L2 उनके बीच का tan थीटा ऐसे लिखा जाता है 2 है ना अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी। और एक्यूट पूछे तो मॉड बोर्ड लगा दो। तो अब हम क्या करेंगे, OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे सुनिए, इस कर्व को होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस लाइन में आप 1 बनाओ कुछ इस तरह से। यहां देखो कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 बनाइए। अब देखो जो 2 डिग्री है ना वो तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 3y स्क्वायर, और जो 1 डिग्री है 4x प्लस 8y उसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो कांस्टेंट है -11 उसके इसके स्क्वायर से। तो कर्व भी चेंज नहीं किया क्योंकि यहां मैंने 1, यहां मैंने 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यहां से निकलेगा 4, तो यहां बनेगा देखिए 4x स्क्वायर 8xy 12y स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, तो यहां से बनेगा 4x प्लस 8y 2y माइनस 6x माइनस 11 y स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 6xy इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा 4 और दिस इंटू दिस माइनस का 24, हाँ इधर नहीं, इधर से तो ले रहे हैं, इधर से समझिए आप, दिस इंटू दिस माइनस 24 और दिस इंटू दिस माइनस का 99, फिर आएगा एक्स वाई का कॉफिशिएंट, x इंटू वाई का कॉफिशिएंट 8, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और यहां से दिस इंटू दिस 8 है ना, एक्स वाई का दिस इंटू दिस 8 और ये माइनस, और यहां से प्लस का 66, फिर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 12 16 और यहां से माइनस का 11, और कुछ भी नहीं आया है ना। ये कितना बचता है, -20 और ये 10119 माइनस 119 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये -40 और -40 और ये कितना हो गया यहां से, है ना, कितना आ रहा है प्लस का, और 5 और ये 17 वाई स्क्वायर। बस अब a का वैल्यू कितना है -119, h कितना है 17 और b कितना है 17, और पुट कर दो आप यहां पे, कहां पे, उस फॉर्मूले में निकाल के बताना कितना आता है, बोलो। ये 17 से कट भी तो रहा है ना, इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, -17 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय -17 है ना, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, a7 h -1 और b कितना है -1, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab प्लस 7 डिवाइडेड बाय a प्लस b 6, कितना हुआ 4√2, इस ये तो काट दो, कितना हुआ 2√2 डिवाइडेड बाय 3, तो थीटा कितना बन गया आपका tan इनवर्स 2√2/3, ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, ये कर्व, ये लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी 1 है, यहाँ किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। इस कर्व को जहाँ लाइन A और B पे या P और Q पे काटती है उसको ओरिजिन से मिलाने वाली है ना लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो करना, होमोजेनाइजेशन करिए आप, इस कर्व को आप होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 3x स्क्वायर प्लस 4xy ऑलरेडी 2 डिग्री माइनस 4x 1 डिग्री, एक 1 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट 1 तो x प्लस 2y इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से और इसको किससे 1 स्क्वायर से। चलिए सुनो, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8xy, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर है ना, ये क्या हुआ, कट गया ये। 3x स्क्वायर 4x माइनस 4x और x प्लस 2y प्लस 1x प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना आ रहा है ये, कहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कर लो, है ना। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस का 8x स्क्वायर और यहां से कितना आएगा माइनस 4xy, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का कोफिशिएंट निकालने की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि a का वैल्यू -1 और जब b का वैल्यू 1 होता है तो a प्लस बी होता है 0, a प्लस बी 0, डिनोमिनेटर 0, tan थीटा का, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट बनाइए, द लाइन जॉइनिंग 0,0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन। अब आपको देखिए ये लाइन गिवन है x प्लस के वाई इक्वल टू 1 एंड कर्व गिवन है 5x स्क्वायर 12xy माइनस 6y स्क्वायर 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस की इक्वेशन निकाली, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन, यानी क्या करिए आप, होमोजेनाइजेशन। किस बच्चे को समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे, बोलिए। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, रहने दीजिए इसको एज इट इज। 5x स्क्वायर 12xy माइनस का 6y स्क्वायर, 4x माइनस 2y 1 डिग्री, 8 1 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 2y x प्लस के वाई। ठीक है, 3 कैसा नंबर है, कांस्टेंट यानी 0 डिग्री, इसको x प्लस के वाई इसका होल स्क्वायर। अब सुनो, इनसे रिप्रेजेंट होने वाली ये दो लाइंस OA और OB आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि हम होमोजेनाइजेशन करने के बाद OA और OB का ये जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सुनो इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस L1 और L2 यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, देखो पैरेलल है तो कंडीशन होती है h स्क्वायर इक्वल टू ab, परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 और इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मैंने आपको लिखाया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होना चाहिए 0, यानी h का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। आप अपने नोट्स में देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड एंगल लाइंस कौन होती है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू माइनस एक्स। स्लोप कितना हो गया प्लस माइनस 1, उनका सम कितना हो गया 0, और सम ऑफ द स्लोप्स कितना होता है -2h अपॉन b, तो h 0। तो सिर्फ एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए, पूरा सिंप्लीफाई मत करिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा 12, एक्स वाई का कोफिशिएंट 4k, फिर -2, यहां से प्लस का 6k,
तो k कितना -1, k कितना -1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्या गिवन है देखो, इसमें भी वही, द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0,0 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल विद दिस हेल्प ऑफ दिस लाइन, यानी देखो वही, ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड बनती है y माइनस mx अपॉन c। ऑरिजिन कहाँ है, सर्कल का सेंटर है, ये रहा 0,0। वैसे तो ये क्वेश्चन और भी कंसेप्ट से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं। ये हो गया a और b, अब मुझे क्या करना है, सी और सी बी का कंबाइंड इक्वेशन। ये 90 डिग्री दे रखा है, तो आप कंडीशन लगा देना a प्लस बी इक्वल टू 0 होमोजेनाइजेशन करने के बाद। तो करिए आप, सर्कल का इक्वेशन की बने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑलरेडी 2 डिग्री है, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, लाइन में 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy इक्वल टू 0। और इसमें आप क्या लगा देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सी स्क्वायर, यहां से माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सी स्क्वायर और यहां से माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना मिलेगा, ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्यों भाई आलोक, ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लो, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। शो दैट ऑल द कॉर्ड ऑफ द कर्व, कॉर्ड मतलब लाइन, इंटरसेक्ट द कर्व एट द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन की कोई इक्वेशन या कोई कॉर्ड की इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, तो आप लेट कर लें, आप लेट कर लें। ये कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, इसको एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है a और b पॉइंट पे, और इस कॉर्ड की इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, और इसमें 1 बनाओ होमोजेनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये कह रहा है कि इससे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का 90 डिग्री है। पहले इतना काम करें, होमोजेनाइजेशन करें, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और ये 1 डिग्री है, इसलिए a की 1 से मल्टीप्लाई करिए, c 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और y माइनस mx इक्वल टू 0। और क्या करेंगे आप 90 डिग्री बनने के लिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3c और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिस इंटू दिस माइनस 2m यानी प्लस 2m, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस c और वाई स्क्वायर का प्लस 4, तो 2c प्लस 2m प्लस, है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू माइनस m माइनस 2। अब ये जो कॉर्ड है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कह रहा है फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, बहुत सारी कॉर्ड बनती है, तो ऑब्वियसली m और c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए 2 अननोन है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही निकल रहा है, इक्वेशन आपके पास एक ही है, तो एक लाइन से 2 वेरिएबल तो इनफाइनाइट देंगे ना आपको, तो आप देखो रिप्लेस कर दो, या तो c को रिप्लेस कर दीजिए या m को रिप्लेस कर दीजिए ऐसे, और इसको ऐसे लिखिए y प्लस 2 प्लस m 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये बन गया आपका L1 इक्वल टू 0, m वेरिएबल यानी लेमडा, दिस इज L2, तो ये हो गया L1 प्लस लेमडा L2। फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ना ये, L1 प्लस लेमडा L2,
और इनके एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस बनती है, तो वो भी यही कह रहा है आपको। और ये आपको P पॉइंट जो है वो कैसे निकालना है, L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो यहां से x इक्वल टू 1 और यहां से y इक्वल टू -2। तो आपको क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द कॉर्ड ऑफ द कर्व पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ये सारी की सारी कॉर्ड जो है एक फिक्स पॉइंट किससे पास करती है, 1, -2 से, और वो कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल दिया। तो ये होमोजेनाइजेशन है और ये पेयर ऑफ लाइंस था। फैमिली ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस स्ट्रेट लाइन के बाद मैंने आपको पढ़ाया, और ये इतना ही होता है बस। और इसका बेसिकली ज्यादा यूज कहाँ आता है, सर्कल और कॉनिक सेक्शन में, राइट। सो ये आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया यहाँ पे, क्लियर है।